नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से हम लगातार आपको बताते रहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद को खतरे में डाल रहे हैं और खुद के साथ-साथ अपने परिवार वालों को भी जो है एक अनजान खतरे में डाल देते हैं। और आज हमारे साथ इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा जी हैं, जो कि एसएसपी ट्रैफिक है। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये कुर्सी पर नए तो हैं, पर जम्मू के अगर बात करें तो जम्मू में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से पालन किस तरीके से करवाएंगे। सर, सबसे पहले तो दी अर्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आप चेयर पर नए हैं, न्यू टू द चेयर हैं, तो क्या आपकी प्रेफरेंसेस रहने वाली हैं? क्या आप लोगों के लिए जो है करने वाले हैं ट्रैफिक नियमों को लेकर? क्योंकि ट्रैफिक नियमों की बात करें तो कहीं न कहीं लापरवाही जो है हर बार देखने को मिलती है और वो जो एक बड़ी समस्या जो है हमारे जम्मू में खासकर देखने को मिलती है। तो आपका क्या कहना है? किरनी जी, जैसे आप खुद ही कहते हैं कि ट्रैफिक नियमों को लेके बड़ी समस्या रहती है। जी। ये बात ठीक है कि मैं इस चेयर पर अभी 1 महीना ही हुआ ज्वाइन किए हुए, तो अनफॉर्चुनेटली पीछे लॉकडाउन ही रहा, जैसे आप सारे जानते हैं, तो ट्रैफिक मूवमेंट बड़ी कम थी सिटी में। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि लॉकडाउन के साथ जब अनलॉक होना शुरू हुआ टाउन, तो एकदम से जो ट्रैफिक का फ्लो शुरू हुआ और उसमें जी। हमने ऑब्ज़र्व किया कि लोग घर से जब निकलते हैं तो ट्रैफिक नियम बड़े सारे लोग, काफ़ी तादाद में लोग उनकी वायलेशन कर रहे होते हैं। हमने एक सर्वे किया, सर्वे में पाया गया कि जो मोटरसाइकिल, बाइक्स या टू व्हीलर चलाते हैं, वो 60 टू 70% लोग ऐसे हैं जो हेलमेट पहन ही नहीं रहे थे, जी। सीट बेल्ट नहीं पहन रहे थे, इतने ही लोग। तो ये एक सीरियस नेग्लिजेंट एक्ट है हमारे पार्ट पर, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं या किसी भी एज ग्रुप के हैं, पर्टिकुलरली जो यूथ है। और आप जैसे जानते ही हैं कि अगर हम बात करें किसी की जान की, माल की, जो भी लोग सड़क पर चलते हैं, चाहे वो जी। ड्राइव करते हैं या पैदल चलते हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी जान माल की रक्षा करना सब लोगों का फ़र्ज़ है। और हमारा बीइंग इन ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको रेगुलेट करने का हमारा जी। दायित्व बनता है। जी। और उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये रहता है कि अगर लोग लॉ अबाइडिंग हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर काफ़ी सारे लोग लॉ अबाइड कर रहे हैं, कुछ लोग लॉ अबाइड नहीं कर रहे, तो उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जी। उसी संदर्भ में हमें ये जो इस महीने के ये वाले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में मैंने अपने जितने भी सबॉर्डिनेट मेरे ऑफिसर्स हैं, ट्रैफिक कर्मी हैं, जी। उनके साथ मिलकर अब आज सुबह से हमने एक अभियान जारी किया है पूरे शहर में। उन लोगों को बताया जाए कि जान कीमती है, जान को सड़क पर ज़ाया नहीं करना जी, है। बिल्कुल। जब भी हम ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग के दौरान हमें हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट पहननी है। और हेलमेट सिर्फ एक बंदे को नहीं पहनना है। जो लॉ कहता है, लॉ ये कहता है कि जो पिलियन राइडर है वो भी इक्वली वल्नरेबल होता है जब एक्सीडेंट होता है। जी। रादर उसको इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब ब्रेक लगती है या जो ड्राइव कर रहा होता है उसके हाथ तो जकड़े होते हैं, पाँव जकड़े होते हैं, तो वो जब ब्रेक लगाएगा या कहीं जल्दबाजी में, तो सड़क में जब हादसा होता है तो जो पिलियन राइडर होता है वो उसके भी आगे जाके पड़ता है और उसको ज़्यादा जी। ग्रीवियस इंजरी आ सकती है। जी। तो ये अपने लिए है। जो विजिबल ऑफेंसेस हैं उन पर हमने कोशिश की कुछ लोगों को समझाने की भी, कुछ को पेनल्टीज़ भी हुई, कुछ को फ़ाइन भी हुआ। लेकिन ये आने वाले 10 दिन मेरा जितना भी स्टाफ है उन दे आर अंडर इंस्ट्रक्शंस कि उन काउंसिल किया जाए, लोगों को बताया जाए। और हम आपके मीडिया के थ्रू और जितने दूसरे मीडिया फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने अपने जी। प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयर करवाएं कि जो भी ट्रैफिक पुलिस कर रही है वो आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए है, या जो भी सिटीजन वहाँ रोड पर चल रहा है उनके सुरक्षा के लिए है। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना शायद लोगों को उतना समझ नहीं आ पाता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने की कोशिश
की जा रही है आपकी तरफ से भी। सर, वहीं हमने कुछ इंसिडेंट्स भी देखे, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी पिछले दिनों से ही आप जो है काफ़ी ड्राइव्स चलाते हुए नजर आए, लोगों को जो उनके विजिबल ऑफेंसेस थे उनके लिए जो है उनकी चलानिंग होती हुई नजर आई। उस दौरान भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए, पहले भी कई बार इंसिडेंट सामने आए कि ट्रैफिक कर्मी और साथ ही साथ जो आम जनता है उसके बीच में क्लैशेस नजर आ जाते हैं। सर, क्या मानते हैं कि कहाँ कमी रह रही है, उसको उस पर कहाँ आप मानते हैं कि कहाँ सुधार करने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, मेरे जितने भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, दे आर अंडर इंस्ट्रक्शंस कि आपने किसी के साथ अननेसेसरली आर्गूमेंट नहीं करना, किसी को मैन हैंडल नहीं करना, किसी को बदतमीज़ी के साथ पेश नहीं आना। और यही अपेक्षा मेरी यहाँ के सिटीजन्स के साथ भी है। जी। कई बार जो देखने में आता है वो ये एक्सक्यूज़ होता है कि वो जब हमारा ट्रैफिक कर्मी किसी को रोकता है तो वो अपनी अथॉरिटी बताना शुरू हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं देता। जी। तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझे तो कहना चाहिए कि जो सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको सोचना वो चाहिए, वीआईपी कल्चर से। वीआईपी कल्चर से थोड़ा सा बाहर आएँ। वो ये माने कि जो ट्रैफिक वाला वर्दी वाला वो उसका रैंक कुछ भी हो सकता है, बट वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है और लॉ को इन्फोर्स करने के लिए खड़ा है। जी। और अगर लॉ को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी जो अथॉरिटी का कोई भी जो ऑफिशियल है वो खड़ा है, उसका रैंक ना देखें, बल्कि वो ये देखें कि मुझे जो लॉ है या तो मुझे खुद ही ओबे करना है, अगर वो मुझे ओबे करवा रहा है तो मुझे मानना है। जी। एक तो उन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके जो आपको गाड़ी रोक रहा है, ऑफिशियल या कर्मी, या आपसे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, वो आपकी बेहतरी चाहता है, आपके साथ उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जी। एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उनको ये अप्रिशिएट करने के बजाय बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग अननेसेसरली आर्गूमेंट्स में पड़ते हैं। अथॉरिटी है कि आपके माध्यम से लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अथॉरिटी मैटर नहीं करती है। आप रूल्स ओबे करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप रूल्स ओबे नहीं करेंगे तो इट इज़ इमैटेरियल, कोई किसी भी प्रोफाइल का हो, अगर रूल ओबे नहीं करता तो पेनल्टीज़ होंगी, फाइन्स होंगे। जी। सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। दिन ब दिन जो है हमने देखा है कि सड़कों पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अवेयरनेस, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगले 10 दिन अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा चलाई जाएगी, तो इस अवेयरनेस के साथ साथ जो लोग हैं उनको किस तरीके से, क्योंकि लोग हैं, कई बार हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं या जो रैश ड्राइवर्स हैं, उनके लिए किस तरीके की चीज़ें रहेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सड़कों पर उन चीज़ों पर लगाम किस तरीके से लगेगी? देखिए, हम एक लिमिट तक कोशिश करेंगे लोगों को समझाने की, क्योंकि हमारे भी बड़े सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हर एक बंदे को समझाना मुश्किल है। और आपके माध्यम के थ्रू ये कन्वे करना चाहते हैं कि रूल्स फॉलो करने हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये यूटी बन गई और इसके साथ जो नए रूल्स बने हैं, इनमें फ़ाइन रिवाइज़ हुआ है। जी। कुछ रूल्स में अमेंडमेंट हुई है, और फ़ाइन जो अब ये मान के चलिए जो 100 रुपया या 50 रुपया फ़ाइन होता था, वो 100 या 50 नहीं रहा, वो 500 या 1000 हो गया है। जो पहले 1000 होता था वो 2000, 6000, 8000, उसकी जो इजाफा हो गया हुआ है काफ़ी। और हम नहीं चाहते कि खामखा किसी गरीब जो पैसेंजर है या गरीब ड्राइवर है या कोई उस तरह का बंदा है जिसको हैवी पेनल्टी पड़े। और अगर हम 2 3 4 ऑफेंसेस ऐड कर लें तो कई बार ऐसा ना हो कि जो वो फ़ाइन है या वो पेनल्टी है वो गाड़ी की कास्ट से भी ज़्यादा हो सकती है। जी। तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि बाय द नेक्स्ट मंथ हर एक बंदा जो है वो ट्रैफिक रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करे। जी। उसमें जैसे अभी आपने बोला कि जुवेनाइल्स का होता है, जुवेनाइल्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। वो इसीलिए जी। नहीं मिलता कि वो उतनी सूझबूझ नहीं रखते हैं कि वो गाड़ी अच्छी तरह से रोड पे चला सकें, या उनको पता हो कि एक्सीडेंट का नुकसान या फ़ायदा क्या होता है। जी। तो उनके लिए, तो उनके पेरेंट्स के लिए मतलब यहाँ तक लॉ का प्रोविज़न है कि वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। जी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर बाइक लेके दे रहे हैं, उनको ये इंश्योर करें कि पहले हेलमेट भी लेके दें, और ये भी बताएं कि हेलमेट पर अकेले नहीं, जो पिलन राइडर होगा, आपका फ्रेंड होगा या ब्रदर होगा या सिस्टर होगी, उनको लिए भी हेलमेट होना चाहिए।
गाड़ी में ड्राइव करना तो सीट बेल्ट सभी के लिए लाजमी है, जो भी गाड़ी में बैठेगा, क्योंकि आप देखें गाड़ी में बीप होती है, वो आपको अलार्म होता है कि आपकी बारी खुली है, आपकी आप डेंजरस ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी मतलब एक लिमिट तक पोल्यूशन कर सकती है, उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करे। आजकल लड़कों को ने देखा जितने भी बाइक्स हैं उनको मॉडिफाई करके सिलेंडर साइलेंसर लगाए हैं, वो वायलेशन है और सीरियस वायलेशन है, वो साउंड पोल्यूशन के लिए उसमें वो बुक किया जा सकता है। तो जितने भी ये प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस क्या, पार्किंग का लेके बड़ा इशू है। आपने गाड़ी ले ली तो आपने पार्किंग ऐसी जगह पर लगा दी जिससे बड़े सारे लोगों को उसकी इनकन्वीनियंस है। तो भाई आपकी गाड़ी है, आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए रोड में कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी और उस रोड में से पासर बाई जो हज़ारों लोग होते हैं उनके लिए आप इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको ये सिविक सेंस, बेसिक सेंस आनी चाहिए कि गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी को पार्क करना है तो ईयर मार्क्ड प्लेस है वहीं पार्क करना है, कहीं पे भी आप गाड़ी छोड़ कर नहीं जा सकते, और उससे जो कंजेशन है वो कम होगी और आम बंदों को परेशानी नहीं होगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि उन नेग्लिजेंट एक्ट से एक्सीडेंट ना हो, अगर एक्सीडेंट नहीं होंगे तो किसी न किसी की या अपनी जान जो है वो बची रहेगी। सर आखिर सवाल मेरा ये रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अंदेशा तीसरी लहर का भी किया जा रहा है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर किस तरीके से ट्रैफिक विभाग काम करेगा, क्योंकि वो हमने देखा है कि जिस तरीके से आपकी मांग रहती है कि दरवाजे बंद रखने हैं मेट्रोडोर्स को, या उसमें जो भीड़ बढ़ा है वो नहीं, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, और वो सब जो है सड़कों पर जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है तो वो देखने को नज़र आता है, उनके लिए किस तरीके से रहेगा? देखिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये तो हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं कि कोविड के कारण बड़ा स्ट्रेस में है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं, वो चीज़ें भी हम मद्देनज़र रखते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप मुझे ये बताइए कि कोविड से जो बंदा बच जाता है कि और उसको हम कहें कि एक्सीडेंट में मार देंगे या उसकी नेग्लिजेंस से किसी ड्राइवर की वजह से, तो रूल्स एंड लॉज जो हैं वो मानने पड़ेंगे, वो ओबे करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिन्यू नहीं हो पाए, इंश्योरेंस का हो गया, वो टाइमली ऑफिस में मतलब कुछ ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं, कुछ ऑनलाइन करना नहीं आता है, कुछ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है, ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिस में वहाँ कुछ उस तरह की उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वो वाली एग्जेम्पशंस कुछ देर तक हम चलेंगे, लेकिन जैसे ही अनलॉक होता है वो सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। दूसरा, मेरे आपके माध्यम के थ्रू ये सबको ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन का है, गाड़ी का साउंड का है, गाड़ी का फिटनेस है, वो चीज़ें आप कर लें। ड्राइवर की वर्दी का है, जहाँ तक तलक वर्दी पहननी चाहिए, पर वर्दी मतलब कुछ लोगों को ही होती है, जैसे स्टूडेंट्स को वर्दी पहननी है तो बड़े शौक से पहननी चाहिए, प्राउड से पहननी चाहिए। जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं वो यूनिफॉर्म जिस तरह से पहनती है, इस तरह ड्राइवर्स के लिए अगर यूनिफॉर्म रखी है तो दे शुड फील प्राउड ऑफ देयर प्रोफेशन के उनको वर्दी पहन के रखनी चाहिए, और उसमें से कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी वर्दी पहने, अच्छी तरह से लगने चाहिए, उनका टर्न आउट अच्छा होना चाहिए, दूर से पहचाना चाहिए ड्राइवर है, और उससे उन्हीं का बेहतरी है। और बाकी जहाँ तक गाड़ी का फिटनेस है, गाड़ी का रॉन्ग पार्किंग है, या कहाँ गाड़ी लगानी है, या कई बार आप ऐसा होता है कि आप पाया जाता है कि ड्रंकन ड्राइवर्स होते हैं, वो बड़ा रिस्क होते हैं, तो इसमें हैवी पेनल्टीज़ हैं, वो 25-25 हज़ार तक पेनल्टीज़ हैं, गाड़ी सीज़ हो सकती है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी सीज़ हो सकती है। तो इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनका उनको ध्यान रखना है, खुद ही ध्यान रखना है, तभी तक उनकी भी बेहतरी है उसमें, और हमें भी लॉ इन्फोर्स करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक विभाग जो है अगले 10 दिन के लिए जो है पूरी अवेयरनेस चलाएगा और लोगों को अवेयर भी करेगा, परंतु उसके बाद जो है लोगों को ट्रैफिक नियमों को समझना होगा और उनका पालन करना होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो आपको जो है भारी चालान का भुगतान करना होगा। अब आप समझिए कि आपको चालान का भुगतान करवाना है या ट्रैफिक नियमों का पालन करना क्या है। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।